इनफैक्ट आप देखेंगे जो COP26 हो, COP27 हो, इसमें भी भारत ने कई सारे एम्बिशियस टारगेट्स को रखा है, अपने एम्बिशियस रोड मैप दिया है, जहां तक हम लोग क्लाइमेट चेंज या फिर एनवायरमेंट के लिहाज से बात कर, भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी जब इस बात को कहती है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उस दिशा के अंदर एक 5 पॉइंट रोड मैप बताता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इस बात को दर्शाता है कि भारत डेवलपिंग है, यानी कि डेवलप करने के लिए उसके एस्पिरेशंस ज्यादा हैं, उसको ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बावजूद उसके भारत इकोनॉमी को और साथ में इकोलॉजी यानी कि एनवायरमेंट जी दे रहा है। 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होने की बात कह रहा है। साथ ही साथ भारत इस बात पर भी फोकस कर रहा है कि कैसे सोलर का जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उनका कवरेज हम कैसे बढ़ा सके, सोलर पर डिपेंडेंसी को कैसे बढ़ाया जा सके। टेक्नोलॉजी को केवल अपने पास तक रखने सीमित नहीं चाहता, भारत ये भी फोकस करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सके। इसलिए सोलर अलायंस जैसे जो इनिशिएटिव है उसकी शुरुआत की गई है, और इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर के जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स हैं इस समय पर वो यहाँ पर रुके हैं। जो सेपलिंग है वो उनको एक तरह से ऑफर किया जा रहा है एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट आप कह सकते हैं। जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर हैं, मैंग्रोव का जो सेपलिंग है वो उनको बताया जा रहा है, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि कैसे जो मैंग्रोव प्लांट है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स जब अपने अपने देश वापस लौटेंगे तो वो इस बात को तरजीह देंगे, इनकी अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब वर्ल्ड लीडर्स जब मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हैं, तो कोशिश यही होती है कि किस तरह से इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट कर सके, और जिस तरह का अलायंस फॉर्म किया गया है मैंग्रोव्स को लेकर के वो भी इन बातों को दर्शाता है। तो उस वजह से काफी सिंबॉलिक है, इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद पर्सनली रुचि लेते हुए इन मैंग्रोव्स प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि जब तमाम वर्ल्ड लीडर्स निकल करके जा रहे थे, बाहर की ओर रवाना हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद रुक करके इन मैंग्रोव्स प्लांट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि इन मैंग्रोव्स प्लांट के जो केयर टेकर है उनसे उन्होंने बातचीत करके इस बात को समझा, उनकी बारीकियों को समझ रहे हैं कि किस तरह से इसको उगाया जाता है, किस तरह की तकनीक को अपनाया जाता है इनको ग्रो करने की दिशा के अंदर, और इस बेस्ट प्रैक्टिस को समझते हुए हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी भी नई चीज को जब सीखते हैं, समझते हैं, तो इस बात पर फोकस रखते हैं कि कैसे इन चीजों को समझा जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद रुक करके यहाँ पर जो केयर टेकर है, यहाँ पर जो कि मैंग्रोव केयर टेकर जो मैंग्रोव के जो पेड़ हैं उनको जो केयर टेक कर रहे हैं, तो उनसे सीधे बातचीत की इन प्लांट कवर को लेकर के, इन प्लांट्स को लेकर के, मैंग्रोव के पौधों को लेकर के, और पर्सनली रुचि जाहिर की क्या इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और तमाम वर्ल्ड लीडर्स आप देखेंगे वो भी यहाँ पर रुकते हैं और इन तमाम जानकारियों को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवल एक कुछ फोटो ऑप्स या सिंबॉलिकली नहीं जाते हैं, वो पर्सनली अपने इंटरेस्ट के लिहाज से भी जाते हैं कि कैसे प्राइमरीली कि इन चीजों को समझा जा सके, भारत के अंदर बायोडायवर्सिटी के अंदर मैंग्रोव्स का कवर किस तरह से और बढ़ाया जा सके। अरे यही तो है वसुदेव कुटुंबकम, जो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय के लिए अभी से जब साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए जो लगातार कदम उठाए जाएंगे, उसी से आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वसुदेव कुटुंबकम की जो बात हम कर रहे हैं वो लगातार यहाँ पर साक्षी नजर आ रही है, उसके साक्ष्य नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। और इस बात को कहते भी है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और केवल ये पिक्चर्स तक सीमित ना रह जाए, ये जो आज जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स जो एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी हो या डेवलप कंट्रीज हो, वो जो जिस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं मैंग्रोव प्लांट्स को लेकर के, हर देश चाहेगा कि कहीं किसी ना किसी तरीके से वो कंट्रीब्यूट कैसे कर सके, जहां तक क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिहाज से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिहाज से भारत के कई सारे इनिशिएटिव रहे हैं। आज देखिए डेवलप इकोनॉमीज भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के काम करें। वो लोग बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स बनाए जाते हैं जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के डेवलपिंग इकोनॉमीज को फंड किया जा सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसको टेक्नोलॉजी उसका एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग सोलर की जो सस्ती टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी है, वो कैसे लोगों तक पहुंच सके। अगर मैंग्रोव कवर से हमारे कोस्टल एरियाज या फिर जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जो कंडीशंस जहां पर होती हैं, डेजर्टेड एरियाज जहां होते हैं,
वहां पर हमने कई सारे बेस्ट एग्जांपल्स देखे कि कैसे मैंग्रोव्स ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है वहां पे ग्रीन कवर को बढ़ाने की दिशा के अंदर। मैंग्रोव्स वो पेड़ होता है, वो प्लांट होता है जो कम से कम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी झेल जाता है, कम से कम पानी की जरूरत होती है इन मैंग्रोव्स प्लांट को, और इसीलिए ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर भी चल जाते हैं। अरुण, ये भी बताइए कि ये जो मैंग्रोव के पेड़ होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को देखकर मैंग्रोव उगाना चाहेंगे, तो क्या तकनीक होती है इसे उगाने की? किस तरह का इसका वृक्ष होता है तैयार होने के बाद, और कितने समय में मैंग्रोव का एक पौधा जो है वो पेड़ में परिवर्तित हो जाता है? अब देखिए, जहां तक मैंग्रोव्स की बात होती है, मैं जैसे कि आपको बताया कि इंडोनेशिया ने ऑलरेडी एक अलायंस का गठन किया हुआ है जहां पर तमाम देश इसके मेंबर्स हैं, कई देश इसके मेंबर हैं जिसमें भारत भी शामिल है। जहां तक मैंग्रोव अलायंस की बात की जाए तो साथ ही जब अलायंस फॉर्म हो जाता है तो आप इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर पाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कैसे इसको हम लोग ग्रो कर सके।